गुंडों ने औरत के कपड़े फाड़ दिए, फिर उसको और उसके दोस्त को एक साथ रस्सी से बांध दिया। फिर उन्होंने तेजी से छोटी नाव चालू कर दी। जैसे ही दोनों को बांधने वाली रस्सी खींची, उन्हें खींचने वाली ताकत से पानी में खींच लिया गया। दोनों तुरंत पानी की सतह पर आए और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन चालाक लुटेरों ने उन्हें बिल्कुल मौका नहीं दिया और उन्होंने यॉट की स्पीड बढ़ा दी। इससे भी बुरी बात यह थी कि समुद्र का वो इलाका नुकीले कोरल मूंगा से भरा हुआ था। अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए बॉन्ड ने खुद को पलटा और अपने पीछे वाले हिस्से से कोरल से होने वाले नुकसान को झेला, पर उसे ये अंदाजा नहीं था कि घावों से बहता खून दो नरभक्षी शार्क को आकर्षित कर लेगा। किस्मत से बॉन्ड ने तेजी से रिएक्ट किया और शार्क के हमले से बचने के लिए खुद को घुमाया। इसी समय यॉट पर मौजूद गुंडे ने भी समुद्र में शार्क को देख लिया, तो उसने तुरंत अपने आदमियों को यॉट को वापस शार्क वाले इलाके की तरफ मोड़ने का आदेश दिया। उसका प्लान था कि दोनों को चारा बनाकर शार्क का शिकार करें। खाने के लिए बॉन्ड के लिए यह बाहर निकलने का एकदम सही मौका था। जब यॉट मुड़ रही थी, वो पानी के नीचे गए और रस्सी को पत्थरों के चारों ओर लपेट दिया। जब यॉट ने मुड़ना पूरा किया और पूरी स्पीड से भागना शुरू किया, तो बॉन्ड ने रस्सी को कसकर पकड़ा। वो चाहता था कि रस्सी हिले नहीं। वो इस तरीके से रस्सी को घिसकर तोड़ने की उम्मीद कर रहा था। नाव पर मौजूद लोगों को लगा कि उन्होंने किसी शार्क को फंसा लिया है, तो उन्होंने जल्दी से एक्सेलरेटर दबा दिया। आखिरकार बॉन्ड की कोशिश से यॉट की ताकत से रस्सी टूट गई और अचानक उछले बॉय तैरने वाला सामान ने एक गुंडे को समुद्र में गिरा दिया। आवाज सुनकर दोनों शार्क तेजी से ऊपर आईं और उस आदमी को खा गईं, जिससे बॉन्ड और उसकी साथी को कुछ देर के लिए जान के खतरे से राहत मिली। यह सब देखकर गुंडों का लीडर गुस्से से पागल हो गया। इस बार उसने खुद यॉट चलाने का फैसला किया और उन दोनों को टक्कर मारने की सोची। यॉट भले ही पास आ रही थी, लेकिन उन्हें अपने शरीर की रस्सी खोलनी ही थी, वरना टक्कर से बच भी जाते तो गुंडों के हाथ लगना बस समय की बात थी। आखिरकार दोनों की आपसी तालमेल से यॉट के टकराने से ठीक 1 सेकंड पहले वो सफलतापूर्वक पानी के नीचे चले गए। अब सिर्फ समुद्र के तल पर रहकर ही वो सुरक्षित रह सकते थे। किस्मत से उन्हें शार्क पकड़ने के दौरान गुंडों द्वारा छोड़ा हुआ एक ऑक्सीजन टैंक मिला, जिससे उनका 30 मिनट तक काम चल सकता था। नाव पर मौजूद गुंडों को दोनों कहीं नहीं मिले और उन्होंने सोचा कि उन्हें शार्क ने खा लिया होगा, इसलिए वो वापस मुड़कर चले गए और अब वो बिना किसी डर के सतह पर तैरकर आ सकते थे और फिर सीढ़ी से वापस अपनी यॉट पर चढ़ सकते थे।